ये रूटीन में या आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर की होती है और ये फ्रीली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है या बच्चे का पानी होता है माँ के पेट के अंदर, उसके अंदर फ्रीली मूव कर रही होती है। प्रिकॉशन से ये लूप निकल नहीं सकता, किसी पोस्चर से, किसी एक्सरसाइज से, किसी पोजीशन से ये लूप नहीं निकलेगा। आपके बच्चे की कॉर्ड अराउंड नेक है, नुक्कल कॉर्ड है या नाड़ू बच्चे के गर्दन के गिर्द है, तो आप डिलीवरी किसी छोटे सेटअप में या क्लिनिक्स वगैरह पर ना कराएं। आज एक पेशेंट मेरे पास आई, बड़ी एंशियस थी, परेशान थी और उनके हाथ में एक अल्ट्रासाउंड था और उस अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो लिखा हुआ था वो ये था कि बच्चे की गर्दन के गिर्द नाड़ू है। तो उनके बेशुमार सवाल थे, बहुत सारे कंसर्न थे। फिर मैंने सोचा कि इस मौजू के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके और जो इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है उसको कम किया जा सके। मैं हूँ डॉक्टर तंजीला रहमान, मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। तो बात करते हैं कॉर्ड अराउंड नेक के बारे में। कॉर्ड अराउंड नेक, नुक्कल कॉर्ड और बच्चे के गर्दन के गिर्द नाड़ू, ये सारे एक ही नाम है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कॉर्ड क्या होती है या नाड़ू क्या होता है। नाड़ू माँ और बच्चे के दरमियान कनेक्शन को हम कहते हैं, ठीक है। ये बच्चे के लिए लाइफ लाइन होती है। इसके अंदर 3 खून की नालियाँ होती हैं जो कि बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, खून सप्लाई कर रही हैं, खुराक सप्लाई कर रही हैं। इसका बेसिकली काम यही है। ये रूटीन में या आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर की होती है और ये फ्रीली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है या बच्चे का पानी होता है माँ के पेट के अंदर, उसके अंदर फ्रीली मूव कर रही होती है, ठीक। और ये कहीं टैंगल्ड वगैरह नहीं होती। अब हम देखते हैं कि कॉर्ड अराउंड नेक क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्ड क्या है, अब कॉर्ड अराउंड नेक क्या है। इसमें ये होता है कि समटाइम बच्चे के, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रही होती है कॉर्ड, तो बच्चे की गर्दन के गिर्द ऐसे रैप अप हो जाती है। यानी एक चक्कर लगाते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में 5-5 लूप्स भी देखे हैं बच्चों की गर्दन के गिर्द होते हैं, ठीक है। ये लूज हो सकती है, ये टाइट हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड वाले आपको समटाइम ये भी बता देते हैं कि ये लूज कॉर्ड है और ये टाइट कॉर्ड है। क्योंकि गर्दन के गिर्द होती है इसलिए इसको दूसरा नाम नुक्कल कॉर्ड देते हैं। ये बहुत कॉमन है, लाइक 20 से 30% प्रेगनेंसीज में या डिलीवरीज में ये कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करता है कि ये जिन बच्चों के कॉर्ड अराउंड नेक होती है वो सेफ रहते हैं प्रेगनेंसी में, यानी उनको कोई मेजर रिस्क नहीं होता है। ये जो कॉर्ड अराउंड नेक है ये उनके ऊपर कोई ऐसा असर नहीं छोड़ रहा कि जिसके बारे में कहा जाए, परेशान हो जाया जाए कि अब तो ये कॉर्ड आ गई है तो अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा और बच्चा हमारा पता नहीं क्या करेगा और क्या नहीं, और बच्चे की सेहत को भी पता नहीं क्या इशू लाहक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके वजूहात क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों हो जाता है। कि सब प्रेगनेंसीज में तो मैं आपको नहीं बता रही, मैं तो आपको बता रही हूँ कि सिर्फ 20 to 30% में हो जाता है। लिटरली इसका जो मेन कॉज है वो बेबी मूवमेंट्स है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो वो मूवमेंट करता रहता है। इस मूवमेंट के दौरान क्योंकि ये रस्सी टाइप का जो कॉर्ड है ये वहाँ पर जब मौजूद होती है तो कई दफ़ा बच्चे के गर्दन के गिर्द सर्कल आउट कर जाती है। तो इसके सर्कल यूजुअली बच्चा इस सर्कल से बाहर निकल आता है। ट्रस्ट मी, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा कर गए हैं और घंटे बाद बच्चा उस लूप से स्लिप आउट कर गया और वो सर्कल वहाँ पर नहीं है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें जो है वो एक्सटर्नल कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि माँ ने कुछ खा लिया है या माँ ने कोई एक्सरसाइज ऐसी की है या ऐसी पोजीशन में सोई थी या ये किया था, माँ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये बच्चे की प्लेइंग मूवमेंट्स ही होती हैं जिसमें वो टेंगल्ड हो जाता है। अच्छा, ये गर्दन के गिर्द भी हो सकता है, हाथ है और पाँव के गिर्द भी टेंगल्ड हुई होती हैं। और दूसरी जो बड़ी वजह हो सकती है, कॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया 50 to 60 सेंटीमीटर की रूटीन में होती है, तो कुछ पेशेंट्स के अंदर ये बहुत लंबी भी होती है। वेरिएशंस हैं, यानी नेचर से हटके हो सकता है। तो जिस बच्चे का ये नाड़ू बहुत लंबा हो तो वो भी टेंगल कर जाता है। या फिर माँ के पेट में जो बच्चे का पानी होता है लाइकर,
वो बहुत ज़्यादा है। वो भी इंटर्न मूवमेंट बच्चे की बहुत ज़्यादा परमिट कर देता है, क्योंकि उसमें फिर बच्चे को बड़ी स्पेस मिली हुई होती है मूव करने की। तो वो मूव करता करता, खेलता कूदता कार्ड के साथ वो अपनी गिट टैंगल कर लेता है। आप अब पूछेंगे कि इसकी कोई और अलामत हो सकती है? इसकी कोई अलामत नहीं होती है। आपको किसी तरह वैसे नहीं पता चल सकता कि आपके बच्चे की गर्दन के गिद्ध नाड़ू है। हाँ, अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये पिक हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वाले जो होते हैं ना, वो ब्लड को ट्रेस कर रहे होते हैं कि माँ से बच्चे को ब्लड कैसा जा रहा है। तो उस ट्रेस करने के दौरान उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि इसने ये टर्न दिया हुआ है यहाँ पर। फिर इसको आप प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, इसका इलाज क्या हो सकता है? प्रिकॉशंस आप इसकी एज सच, प्रिकॉशन से ये लूप निकल नहीं सकता। किसी पोस्चर से, किसी एक्सरसाइज से, किसी पोजीशन से ये लूप नहीं निकलेगा। लेकिन आपको एहतियात बच्चे की मूवमेंट के बारे में करनी है। जो लूज कॉर्ड्स होती हैं वो कुछ भी नहीं करती बच्चे को, स्लिप आउट हो जाती हैं। लेकिन जो टाइट लूप्स होते हैं या मल्टीपल लूप्स है, 4-5 हैं, तो वो समटाइम बच्चा नहीं उससे निकल पाता। तो बच्चे की ग्रोथ थोड़ी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस नाड़ू के अंदर से उसको ब्लड जा रहा है माँ की तरफ से। या फिर बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर, हजारों में से कोई एक जो है वो बच्चा, उसकी इतनी वो स्ट्रॉन्ग टैंगल्ड हो सकता है उसके अंदर, इतनी वो टाइट लूप हो सकती है कि बच्चे की डेथ हो सकती है। वो बहुत रेयर केसेस में। इसमें आपने प्रिकॉशन क्या करनी है, बच्चे की मूवमेंट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। जब आपको मूवमेंट कम फील हो तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और सॉर्ट आउट करें। जो वो उनको प्रॉम्प्ट लगेगा एक्शन, वो उस जेस्टेशन के ऊपर ज़रूर करेंगे। इसका इलाज भी यही है कि आप मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखें। अगर मूवमेंट जो है ना वो हैम्पर्ड हो तो उसको कवर किया जा सके। अब है रिस्क इन प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के अंदर कॉर्ड अराउंड नेक हो जाती है वो कोई एडिशनल रिस्क नहीं देती। जैसे कि मैंने पहले बताया, लूज कॉर्ड है चली जाएगी, टाइट कॉर्ड है ग्रोथ रिटार्डेशन करेगी, बहुत रेयर केसेस में बच्चे की डेथ हो सकती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है या फिर मिथ बन चुकी है या फिर कुछ मैल प्रैक्टिसेस हैं, उसमें यह है कि जैसे ही कॉर्ड अराउंड नेक आती है आपको इतना डराया जाता है कि आप सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट कर लेते हैं। तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, इलेक्टिव या प्लान सिजेरियन सेक्शन इसका हल नहीं है। इसके लिए ये अनजस्टिफाइड है, वो प्लान सिजेरियन सेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? जी हाँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, बाकी सब ऑब्स्टेट्रिशियन भी इसके साथ एग्री करेंगे कि कई दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और जब बच्चा बाहर निकलता है तो हम नोट करते हैं कि ये तो 3 कॉर्ड थी, 2 कॉर्ड थी, 1 कॉर्ड अराउंड नेक, 1 लूप था, 2, 3 इतने लूप थे, लेकिन बच्चा तो सेफ एंड साउंड डिलीवर हो गया। सो मोस्ट ऑफ द केसेस, लाइक 95% केसेस में आपको कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं, बच्चे के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता, ठीक। लेकिन कुछ केसेस में जो है वो बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब दर्दें आती हैं तो जिनका टाइट लूप होता है गर्दन के गिर्द, तो वो टाइट लूप उसको खींच देता है, जिससे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये हार्ट बीट, आप आजकल जो इरा चल रहा है, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कंटिन्यूस फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग चल रही होती है, यानी आपको एक मशीन लगाई हुई होती है जो बच्चे की हार्ट बीट चेक करती रहती है, तो उसके ऊपर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिससे पिक होना शुरू हो जाता है कि कॉर्ड अराउंड नेक है या कोई और वजह बन रही है, बच्चे की हार्ट बीट ठीक नहीं है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि डॉक्टर तो कह रहे थे नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो ये अभी अचानक कह रहे हैं बच्चे की धड़कन ख़राब हो गई। तो ये केसेस कम हैं, लाइक मैं आपको बता रही हूँ कि 95% केसेस में वजाइनल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस हैं, कुछ परसेंट 5% ऐसे हैं कि जिनके बच्चे का बहुत टाइट लूप होता है, तो या फिर नंबर ऑफ लूप्स बहुत होते हैं, तो उनका सिजेरियन सेक्शन हो जाता है। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है इस काम के लिए। दूसरी जो सिचुएशन या मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कि आपके बच्चे के गर्दन के गिर्द नाड़ू है और जो सेकंड स्टेज शुरू होती है, यानी बच्चे का जब हेड नीचे आना शुरू होता है तो वो उसको ऐसे खींच के रख लेता है, जो आप रस्सी समझ लें, रस्सी के साथ उसको खींचा हुआ होता है उसमें, तो बच्चे का हेड डाउन नहीं आता। तो इस सिचुएशंस में भी जो है वो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से सिजेरियन सेक्शन इसमें हो सकता है, वो है फीटल डिस्ट्रेस या फिर बच्चे की धड़कन का ख़राब हो जाना या फिर सर का नीचे ना आना। हाँ, डायरेक्ट कॉज कॉर्ड अराउंड नेक
कॉज नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन हो गया था। ठीक है, कॉर्ड अराउंड नेक के साथ 95% खवातीन नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं। ये जो मैं आपको बता रही थी कि सिजेरियन सेक्शन की ये 2 इंडिकेशंस हैं। जो मैं आपको पर्सनल टिप दूंगी या बोनस टिप दूंगी इसमें, वो ये दूंगी कि आप अगर पहले से जान चुके हैं कि आपके बच्चे की कॉर्ड अराउंड नेक है, नुक्कल कॉर्ड है या नाड़ू बच्चे के गर्दन के गिर्द है, तो आप डिलीवरी किसी छोटे सेटअप में या क्लिनिक्स वगैरह पर ना कराएं। आप किसी अच्छे सेटअप में कराएं, गवर्नमेंट सेटअप या फिर किसी बड़े प्राइवेट सेटअप में, ताकि आपके बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर हो सके कि इन केस के हार्ट बीट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फॉरेन सिजेरियन सेक्शन हो सके। ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप डर के नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ही ना लें, आप कहें कि नहीं मेरा तो सिजेरियन कर दें। तो इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपको सेटअप अच्छा चूज़ करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर करें ताकि उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो सके। और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।